लीलाएं सुन के, जब वो लीलाएं सुने भगवान की, तब तो उनका प्रयोग, तब तो उनका ध्यान आकर्षित हुआ कि अच्छा ऐसा भी कोई है, ऐसे भी कोई सुंदर है। तो लीलाएं और भगवान का आना, ये क्या है, ये आने से ही हो पाएगा, तभी हम वो आनंद ले पाएंगे। पूरी भागवतम भगवान के चरित्रों से भरी पड़ी है, पूरी भागवतम भक्तों के भगवान से मिलन से भरी पड़ी है ना। तो ये कितना आनंद देती है, इतना आनंद हम लोग भागवतम सुन के लिए, क्यों? क्योंकि ये भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। तो ये आनंद हम कहाँ से ले पाते फिर, ये भागवतम कहाँ से आती फिर, है ना। तो इसीलिए भगवान ये भागवतम देने के लिए, ये लीलाई करने के लिए भगवान धराधाम पे आते हैं। हरे कृष्णा। कुछ और माता जी? नहीं माता जी, इतना ही बन पाया। ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर माता जी। तो हम लोगों ने देखा कल कि अर्जुन बोला कि भगवान कृष्ण, मैं तो, आप बोल रहे हो कि सूर्य देव को आप ज्ञान दिए, तो कैसे मानूं, क्योंकि मुझे तो आप सामने दिख रहे हो। तो वहां पे फिर भगवान अर्जुन को बोलना शुरू करते हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा कभी भी नहीं रहा कि तू नहीं हो या मैं नहीं हूं। हम हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान और जीवात्माएं, आत्माएं, ठीक है, हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेंगी। लेकिन जब इस भौतिक जगत की बात आती है, तो इस भौतिक जगत में आते ही जीवात्मा क्या करती है, एक शरीर धारण कर लेती है। और जैसे ही इस शरीर को धारण करती है, तो माया देवी उसके ऊपर क्या करती है कि पर्दा डाल देती है। और इस पर्दे के चलते क्या होता है, वो जो ज्ञान है उसका, उसको भूल जाता है वो। और इसीलिए फिर इस भौतिक जगत के तीन गुणों के अंदर है कि जब कर्म करता है, तो कर्मों के चलते क्या करता है, एक के बाद एक नए नए शरीर प्राप्त करता है। और जब नए नए शरीर प्राप्त करता है, तो क्या होता है, पहले वाले को छोड़ता है दूसरे वाले में जाता है, दूसरे को छोड़ता है तीसरे में जाता है। तो जैसे जैसे शरीरों को छोड़ता रहेगा, पिछले वाले शरीर की स्मृति उस शरीर के साथ ही छूट जाती है। इसीलिए जीवात्मा को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी बद्ध होकर तीन गुणों के अंदर आके शरीरों को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, और अपने चिन्मय शरीर को ही परिवर्तित करते हैं। उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण का शरीर छोड़े तो फिर नरसिंह बने, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण के शरीर से ही नरसिंह में परिवर्तित हो गए। तो इसीलिए उनको हर हर जगह हर चीज उनको याद रहती है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तो फिर वो अर्जुन जब ऐसे देख रहा था, तो फिर वो बोला ठीक है, जब आप इतना कुछ ऐसे ही कर लेते तो फिर आप यहाँ किस लिए आए? तो बोले मैं धरती पे आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं के साथ लीला करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो फिर इसी को आगे फिर भगवान बोलते हैं, आज हम लोग 9 नंबर श्लोका से शुरू करेंगे, चौथे चैप्टर का 9 नंबर श्लोका। रीडिंग किसका है? रीडिंग शांता कलानी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपका, हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताते परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। ओके, तो 9 नंबर श्लोका। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वदेहं पुनर्जन्म गत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब देखिए, भगवान बता रहे हैं कि मेरे धाम में आने का अधिकारी कौन होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले भगवान क्या बोले कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, तो ये प्रकृति क्या है भगवान की दिव्य प्रकृति? तो जन्म का हमने कल देखा कि भगवान का एक्चुअली जन्म नहीं होता, भगवान क्या है? अजन्मा है ना। वो जन्म कैसे ले सकते हैं जिनका कभी मरण ही नहीं है? जन्म किनका होता है? जिनका मरण होता है, ठीक है। जैसे आत्मा को कोई जन्म नहीं होता, हम भी जब कहीं दूसरे शरीर में जाके अब अगले शरीर में जाएंगे, जन्म लेंगे, तो जन्म किसका होगा? आत्मा का नहीं, शरीरों का जन्म होगा, क्योंकि नया शरीर धारण करेंगे हम लोग, जबकि भगवान तो नया शरीर धारण करते ही नहीं है, तो इसलिए उनका कोई जन्म ही नहीं है। भगवान तो क्या है? दिव्य शरीर को ही अपने अलग अलग स्वरूपों में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उनका आविर्भाव क्या है? दिव्य है। दिव्य शरीर, दिव्य परिवर्तन, दिव्य उनका आना, जन्म, इसलिए आविर्भाव बोला जाता है उनके आने को। तो ये तो हुआ उनका जन्म कि कैसे दिव्य है। दूसरा क्या है? उनके कर्म। अभी देखिए, भगवान के कर्म और हमारे कर्मों में भी अंतर होता है। कैसे? इसको हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि देखो, राम जी ने बाली को बाण मारा था ना, तो इसीलिए वही कर्म का भोग करने के लिए अब कृष्ण जन्म में क्या हुआ? वही बाली शिकारी बन के आया और उसने पहले नहीं होता था ऐसे। भगवान के पैर में मार दिया तीर, और देखो भगवान को भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा। अगर भगवान को भी कर्मों का भोग करना पड़ता है, तो फिर भगवान तो सुप्रीम हुए ही नहीं, फिर तो क्या हुए? कर्म सुप्रीम हो गए या माया सुप्रीम हो गई। फिर तो ये वर्डिंग गलत हो जाएगी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान कहाँ से परम पुरुष हुए? फिर तो कर्म प्रधान हुए ना, कर्म है ना, क्योंकि भगवान तो कर्मों के अंदर आ गए इस वर्डिंग के अकॉर्डिंग, तो जबकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो भी कर्म करते हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। वो किस घर में पैदा होंगे, किस घर में जाएंगे, कितने समय तक कहाँ रहेंगे, वो किस समय किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ खेलेंगे, ये भगवान बध होके नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कर्म किया था उसके चलते अब उनको इससे मार खानी पड़ेगी। यशोदा मैया अगर डंडा उठाई, वो रोए, तो क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई कर्म किया था उसका फल भोग रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान का जो होता है वो खुद ही से प्लान करते हैं कि मैं यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, समझ रहे ना। लेकिन हमारे कर्मों में क्या होता है? हम क्योंकि तीन गुणों से बंधे हुए हैं, भगवान तीन गुणों से नहीं बंधे हुए हैं। भगवान कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर नहीं आते हैं। भगवान हमेशा दिव्य गुण में रहते हैं। आपने, भगवान हमेशा दिव्य स्वरूप में रहते हैं, उनके ऊपर ये तीन गुण हावी नहीं होते हैं। लेकिन हम जीवात्माएं जब ये भौतिक शरीर धारण करती हैं, तब ये शरीरों के चलते वो तीन गुणों में आती है। भगवान के तो भौतिक शरीर है ही नहीं है, वो तो दिव्य शरीर में है, और दिव्य शरीर के ऊपर ये तीन गुण बांध ही नहीं सकते उसको। ये तीन ऋषियां बांध ही नहीं पाएंगी, न सतोगुण बांध पाएगा, न रजोगुण, न तमोगुण, क्योंकि उनका तो शरीर दिव्य है। लेकिन हमारा शरीर, इस शरीर की इंद्रियां जितनी भी हैं वो भौतिक है, इसीलिए तीन गुणों के, क्योंकि वो इस भौतिक जगत का बनाया हुआ शरीर है, इस भौतिक जगत की इंद्रियां, तो इसीलिए इस भौतिक जगत के तीन गुण जो है वो शरीरों के ऊपर काम करते हैं, और इसीलिए वो गुणों में रहकर ही हम जो बद्ध आत्माएं हैं हम कार्य करते हैं, और उन कार्यों का, उन कर्मों का फल हमको भोग के हमको सुख और दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। यह भगवान की दिव्य प्रकृति है, समझ रहे ना। तो इसको हमको बहुत अच्छे से बिठा लेना चाहिए अपने अंदर। हम क्या करते हैं, आज यहाँ पे सुने, अच्छा ठीक है, कल कहीं और सुनेंगे, हाँ भगवान तो तीन गुणों के अंदर आते हैं, तो क्या समझा आपने, क्या सीखा? मैंने देखा है बहुत माता जी लोग, ठीक है, कितना भी हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पे, कितना भी बोल लिए,
कि भगवान कभी 3 गुणों के अंदर नहीं आते, भगवान कभी ये नहीं होते, फिर कभी कोई बात चलेगी तो फिर वही उदाहरण देंगे, अरे इसीलिए हुआ भगवान के साथ, तो आप सीख क्या रहे हो फिर? समझ रहे ना? तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि भगवान का जन्म, एक्चुअली जन्म हम भौतिक जीवों के जैसे भगवान का जन्म नहीं है। हो सकता है वो, देखिए, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अभी क्या होता है, भगवान जब प्रोसेस को फॉलो करते हैं इस भौतिक जगत में आने के, तो क्या होता है, देखिए सब लोग तो भगवान के भक्त नहीं है ना? तो और अगर भगवान ऐसे प्रकट होने आने लग गए तो भगवान के साथ लीला कौन करेगा? अब यशोदा मैया अगर देख लेती कि भगवान तो प्रकट हो रहे हैं, तो वो वात्सल्य का रस भगवान ले पाते यशोदा मैया के? नहीं ले पाते। यशोदा मैया को जब यशोदा मैया ने भगवान को बोला मुंह खोल, तुम मिट्टी खाया है, मुंह खोलो तो क्या दिखा? ब्रह्मांड दिखे, ठीक है, और वो बेहोश हो गई। तो जब उठी तो क्या उसको याद था? नहीं था, क्योंकि भगवान को पता है अगर इसको याद रह गया तो फिर ये मैं वात्सल्य का आनंद नहीं ले पाऊंगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ये लीलाएं ताकि नॉर्मल तरीके से चले। भगवान क्या दिखाते हैं कि नॉर्मल तरीके से आ रहा हूं, लेकिन देवकी और वसुदेव को पता था, क्योंकि उनके सामने भगवान उनके पुत्र के रूप में नहीं, भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। और इसीलिए हम लोग द्वारिका लीला में देखते हैं, जब द्वारिका लीला हो रही थी तो क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ था, ये वसुदेव और देवकी आ गए कि तुम तो भगवान हो, वो स्तुति करने लग गए। तो भगवान सिर पे हाथ मारे कि अरे बाबा ये क्या हो गया, ये तो मेरे माता पिता नहीं रहे, ये तो मेरे को भगवान के रूप में मानने में आ गए। और इसीलिए फिर क्या किया, देवकी के पुत्रों को लाके दिया, 6 पुत्रों को, और देवकी माता जो है उन पुत्रों का आनंद ली उनको स्तनपान करा के, ठीक है ना? तो उनका उद्धार हुआ फिर। लेकिन फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया, उनकी मेमोरी डिलीट कर दी कि मैं भगवान हूं, क्योंकि अगर ये चीज हो जाएगी तो फिर वो आनंद नहीं ले पाएंगे ना, वो नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जिन लोगों की भगवान आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं भी नॉर्मल तरीके से आ रहा हूँ, समझे ना? फिर भगवान को लोग गाली कैसे निकालेंगे? जो गालियां निकालने वाले हैं कैसे गाली निकालेंगे? जो ईर्ष्या भाव रखते हैं भगवान से, वो कैसे अपने ईर्ष्या भाव को मेंटेन रख पाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान दिखाते हैं, लीला करते हैं कि मैं नॉर्मल तरीके से आ रहा हूँ, कौशल्या के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ। लेकिन जो भक्त है, जब वो भागवतम पढ़ते हैं तब वो जान पा रहे हैं कि देवकी के सामने प्रसव पीड़ा प्रसव के हिसाब से नहीं हुए थे। जैसे इस भौतिक जगत की स्त्री प्रसव से एक बच्चे को पैदा करती है, वैसे नहीं हुए थे, भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए थे। इसलिए उनका जन्म जन्म नहीं है, आविर्भाव है। और उनके कर्म, उनके कार्य भी, कर्म हम जैसों के कर्म नहीं है, उनके कार्य भी दिव्य हैं, क्योंकि उनके हिसाब से चीजें, सब गोटियां उनके हिसाब से फिट बैठती हैं। वो गोटियों के हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे, वो टाइम के हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे, टाइम उनके हिसाब से चलता है। तो इसीलिए भगवान का आना और भगवान के कर्म, ये दिव्य प्रकृति है, दिव्य है ये। और जो व्यक्ति, भगवान बोले, जो व्यक्ति इस चीज को अच्छे से जान लेगा और हृदय से मान भी लेगा, क्योंकि जो जानेगा और हृदय से मानेगा वही भक्ति कर पाएगा भगवान की। जो इसको अच्छे से जान के इसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेगा, भगवान बोलते वो इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएगा। तो आप में से जितने आप भक्त इस चीज को जानते हैं और मानते हैं, स्वीकार करके भगवान की भक्ति को करते हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, अभी दोबारा नहीं आना पड़ेगा, भगवान गारंटी दे दी है। हरि बोल हरे बोल, कृष्ण। हरि हरे बोल, कृष्ण सिंह, हरि तुम्हारी बोल, हरि फोटो नहीं बोल। आ रही है, तुम्हारी फोटो नहीं आ रही है। आपके उसमें बंद हो गया आंटी जी नहीं की? आ रही, आ रही है। हाँ आ रही है, मेरे सबको आ नहीं आ रही है, रही है। आपको नहीं आ रही है। मेरे रचना माता जी की फोटो आ रही है। ओ तो फिर आपका वो निकल गया होगा, मतलब वो सिंगल पर्सन वाला आ गया होगा, उसको स्क्रॉल कीजिए, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करूं? तो भगवान क्या बोले कि वो फिर इस जगत में दोबारा जन्म नहीं मिलता, तो कहाँ जाता है? भगवान बोले मेरे घर में आ जाता है, मेरे सनातन धाम में आ जाता है। सनातन धाम मतलब जो परमानेंट है, ये भौतिक जगत के जैसे यहाँ प्रलय प्रलय नहीं होती है वहां पे। वहां पे ऐसा नहीं कि फिर सृष्टि हो रही है, फिर प्रलय हो रही है, फिर सृष्टि हो रही है, फिर प्रलय, ऐसा धाम नहीं है मेरा। भगवान बोले मेरा धाम सनातन है, उस सनातन धाम में
वो व्यक्ति, वो भक्त आ जाता है, फिर उसकी वापसी नहीं होती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मेरे परम धाम में वो आ जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रभुपाद जी के हिसाब से देख लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी मैंने कुछ साल पहले की बात है, एग्जैक्ट कितने साल हो गए मेरे को ध्यान नहीं है, टीवी में एक इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने, एक लेडी थी के जेंट्स था ध्यान नहीं है, शायद कोई लेडी थी, ठीक है। वो इंटरव्यू ले रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो इन्होंने गीता को नए तरीके से लिखा, मॉडर्न गीता, समझे ना। और वो गीता का ट्रांसलेशन कर रही थी आज के युग के हिसाब से, हर वर्ड का मीनिंग वो आज के युग के हिसाब से निकाल रही थी, समझ रहे ना। तो जब ऐसी गीता को पढ़ा जाएगा जो आज के युग के हिसाब से नया ट्रांसलेशन किया जाए गया है जिसका, तो क्या वो किसी को ये सनातन धाम प्राप्त करवा पाएगी? ऐसी विवेचना, ऐसी ट्रांसलेशन क्या सनातन धाम को प्राप्त करवा पाएगी? आपको नहीं करवा पाएगी। गीता को जैसे भगवान ने बोला और जैसे अर्जुन ने समझा, अगर उसी तरह से गीता को समझा जाएगा तभी ये सनातन धाम मिलेगा। क्योंकि तब तक हम भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। कितनी भी हम गीता की कैसी भी ट्रांसलेशन कर ले, कितना भी इंटरेस्ट से पढ़ ले, अगर हम उसको पढ़ने के बाद भक्त नहीं बने, हमारे अंदर भगवान की ये दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं आया अगर, और हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं जगी, तो कोई फायदा नहीं हुआ गीता पढ़ने का, कोरा ज्ञान है कि नहीं। तो यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अगर ऐसी विवेचना करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला, भगवान नहीं मिलने वाले, भगवान का धाम नहीं मिलने वाला। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि युग के हिसाब से उनको बहुत बड़े बड़े पद मिल जाएं, बहुत बड़े पुरस्कार मिल जाएं, और वो बहुत मटेरियलिस्टिकली वो बहुत सक्सेसफुल लोग बन जाएं, लेकिन वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। ये जो भगवान यहाँ बोले ना कि दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, सनातन धाम मिलेगा, ये उनको प्राप्त नहीं हो सकता। ये किसको प्राप्त होगा? जो जैसे प्रभुपाद जी ने प्रकट किया भगवत गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने बोला एज इट इज, जैसे अर्जुन ने लिया एज इट इज, तब भक्ति आएगी अंदर में, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तब हम अपने आप को अर्जुन के जैसे सरेंडर करेंगे कि हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। सुबह शाम दोपहर जब जब देखेंगे भगवान को, हे भगवान अपनी शरण में रखिए, हे भगवान अपनी शरण में लीजिए, तब ये वर्ड निकलेंगे, नहीं नहीं निकलेंगे, नहीं नहीं निकलेंगे। वो विवेचना पढ़ के हम लोग अपने अपनी तरफ से मीनिंग निकाल के अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ करेंगे और भौतिकता में फंसे रहेंगे। तो यही चीज यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे आगे हरे कृष्णा, प्लीज अपना म्यूट रखा कीजिए, डिस्टरबेंस होती है। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। हमको श्रद्धा लानी होगी, श्रद्धा के साथ इस गीता को पढ़ना होगा, श्रद्धा के साथ क्या कह रही हैं गुरु के माध्यम से उसको समझना होगा, गुरु के माध्यम से हमको उसको पालन करना होगा, तब हमको ये सनातन धाम को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त होगी। तब भगवान का प्रेम, भगवान का धाम तब प्राप्त होगा। यही जीवन की पूर्ण अवस्था है, इस मनुष्य जीवन की
सबसे पूर्ण सिद्धि यही है कि भगवान का प्रेम और भगवान का धाम प्राप्त हो। पर वो ऐसे नहीं होगा, उसको बहुत तरीके से लेना होगा। तो फिर आगे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, एक मिनट, वीतराग भय क्रोधा वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः आमुपाश्रिता अहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये क्या हो गया? शांता गलानी माता जी की ड्यूटी थी, माता जी बोली नहीं, कोई और ही बोल गया। कौन बोल और गया? आंटी म्यूट करके बैठी रही है। कौन बोला माता जी? किरण माता जी। वही मैं सोच आवाज क्यों आ रही है। माता जी मैं देख रही हूँ क्या बात है, 2 आवाज कैसे आ रही है? हाँ, आप तो म्यूट थे आंटी जी, इसलिए आपको 2 आवाज आ रही थी। ठीक है, चलिए अब इसका बोलूं? हाँ मीनिंग पढ़ दीजिए, मीनिंग पढ़। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान बोले कि देखो, ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं ना, और इस ज्ञान से तुम्हारी जो सफाई होगी, उस सफाई को करके पहले भी भगवान पीछे की बात कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान अर्जुन मैं तुमको दे रहा हूं, या हम लोगों को भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारा ही उद्धार होगा, तुम्हारे पहले बहुतों का उद्धार हो चुका है। और आने वाले समय में भी अगर कोई इसको सही से अपनाएगा तो उनका भी उद्धार होगा। भगवान बोले ना कि उसको सनातन धर्म प्राप्त होता है, और इस चीज को पहले भी हो चुका है, और आगे भी अगर कोई इसको सही से अपनाएगा तो उसको भी प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इस ज्ञान को प्राप्त करके क्या करना होगा? ये जो भौतिक जगत के प्रति हमारी जो आसक्तियां हैं उनको काटना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हमारी अटैचमेंट्स वैसे के वैसे प्राप्त बनी हुई है। नहीं, हमको इस ज्ञान को अप्लाई करके अपनी ये जो आसक्तियां हैं भौतिक जगत के प्रति, कोई रिश्तों में, कोई चीजों में, या अपने लिए ही अपनी इंद्रियों के प्रति, जितनी भी हमारी अटैचमेंट्स हैं, हमको क्या करना होगा? उनसे मुक्त होना होगा। क्योंकि ये भक्ति के मार्ग के अवरोध हैं। होता है, आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में ऑब्स्टेकल्स होती है ना रेस के टाइम पे, फिर उनको लांग लांग के जाते हैं प्लेयर्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो, लेकिन ये जो आसक्तियां है ना, इनको लांघना आसान नहीं है। ये जो 3 ऑब्स्टेकल्स यहाँ भगवान ने गिनाई है, आसक्ति, भय और क्रोध, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको लांघना आसान नहीं है, लेकिन इनको लांघे बिना हम गोल को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, ये भी है। तो इसीलिए इनसे मुक्त होना जरूरी है पहले। आसक्ति, हमको अपनी आसक्ति को इस भौतिक जगत की चीजों से हटा के किस में लगाना होगा? भगवान में, भक्तों में लगाना होगा। ठीक है, और इस जगत में रह के जो हमको डर रहता है अपनी चीजों को खोने का, अपने वर्तमान के प्रति जो हमको भय रहता है कि मेरा ये ना चला जाए, मेरा वो ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, समझे ना? ये जो हमको डर रहता है उसको हमको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आसक्ति नहीं रहेगी, तो अगर हमारे पास कोई चीजों के प्रति अटैचमेंट नहीं है, तो वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भय से मुक्त होना पड़ेगा, है ना? और तीसरा क्या है? क्रोध। क्रोध क्या करता है? क्रोध हमारे अंदर अविश्वास को पैदा करता है, भगवान के प्रति हमारे अविश्वास को पैदा करता है। गुस्सा हमको कब आता है? जब हमको हमारे हिसाब से चीजें प्राप्त नहीं होती, या हमारे हिसाब से कार्य नहीं होते, तब हमको गुस्सा आता है।
होता है कि नहीं होता है? कि हमको जिस हिसाब से जो चीज चाहिए, कोई चाहे कार्य हो, चाहे किसी से दूसरे से प्रेम चाहिए या किसी से सम्मान चाहिए, कुछ भी, जब हमारे हिसाब से चीजें ना हो तो क्रोध आता है। मतलब हमको हमको क्या है, अटैचमेंट है, हमको भय है, और हमको भगवान में विश्वास नहीं है, इसलिए क्रोध, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है क्रोध, तो हमको इनको छोड़ना होगा। यहाँ प्रभुपाद जी बोले हैं, ठीक है। एक तो बोले आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि जो आसक्त होते हैं वो देहात्म बुद्धि में होते हैं, और देहात्म बुद्धि कभी भी, जो व्यक्ति शरीर में ज्यादा आसक्त होता है वो भगवान के स्वरूप को कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए ये सोचना ही मुश्किल होगा कि भगवान नित्य है, क्योंकि उसको पता है हमारा, वो अपने जैसे ही सोचेगा, और जितनी बुद्धि उसकी ये शरीर के हिसाब से है वो उतनी बुद्धि ही यूज करेगा, वो उससे ऊपर कभी सोचेगा ही नहीं, जबकि भगवान तो उससे ऊपर की चीज है। इसलिए भगवान के सच्चिदानंदमय स्वरूप को वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके अनुसार तो क्या है, शरीर नाशवान है, दुख सुख है इस जगत में, और ये सब के बारे में ही सोचेगा, वो कभी नहीं जानेगा कि भगवान का स्वरूप भी है कोई, भगवान का कोई शारीरिक रूप भी है। और बहुत सारे लोग जो इस तरह के होते हैं देहात्म बुद्धि वाले, वो सोच ही नहीं पाते कि भगवान का कोई स्वरूप होगा, भगवान कोई आदान प्रदान करते होंगे। उनके लिए तो भगवान क्या है, एक अलग सी चीज है, वो पता नहीं क्या है, कोई पावर है बस, इससे आगे वो नहीं सोच सकते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा आसक्तियों में रहते हैं, और इसीलिए वो चीजों को खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप देखिए जितने भी हैं, हम लोग खुद स्वामी बन के खुद ही भोग करना चाहते हैं, खुद ही हैंडल करना चाहते हैं चीजों को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उतना ज्यादा ही उन चीजों में फंसते चले जाते हैं, और जितना ज्यादा फंसते हैं उतना ज्यादा भय, उतना ज्यादा क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते, वो परेशान हो जाते हैं, और एंड में शून्य में रह जाते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनको, दिमाग कोई विश्वास नहीं होता। और क्रोध जो है, क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, इस भौतिक जगत का कोई ना कोई नशा पाल लेते हैं। नशा सिर्फ खाने का वाला नहीं होता है, बहुत तरह का नशा होता है। कोई धन के कमाने में लग जाएगा, कोई स्त्री के संग में लग जाएगा, कोई कोई और पैशन ले लेगा अपनी लाइफ में। तो ऐसे नशों को लोग जो है अपना सहारा बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से ये तीनों चीजें जो हैं, आसक्ति, भय और क्रोध, फंसाती हैं हमको, ये कभी भक्ति में नहीं लगने देती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति की क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, भक्ति की क्रियाएं क्या क्या है, हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया हुआ है, भक्ति की क्रियाएं क्या क्या है। सबसे पहले क्या होता है, भगवान में श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो हम क्या करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, है ना। और भक्तों के संग में रहेंगे तो वहां पे तो भौतिक चर्चाएं नहीं चलेंगी, वहां पे तो आसक्ति की, इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं होगी। वहां पे तो किसकी बात होगी, भगवान की, भगवान की लीलाओं की, हरि नाम जप होगा। तो इसीलिए वहां जाके क्या करेगा, भक्तों के संग में रह के भजन क्रिया, भजन के कार्य करेगा, है ना। और भजन क्रिया जब करेगा तो अंदर में जितने अनर्थ भरे हुए हैं, जितनी बुरी बुरी चीजें हैं, वो भगवान के नाम का संग पाकर वो निकलती चली जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। और अनर्थ निवृत्ति होगी तो उससे क्या होगा, उसके अंदर में निष्ठा आएगी भगवान के प्रति, निष्ठा आ जाएगी। और निष्ठा के साथ साथ क्या होगा, रुचि बढ़ेगी। जितनी निष्ठा आएगी उतना ज्यादा भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। देखिए आप जो लोग लगातार भक्तों के संग में हैं, आप खुद अपने जीवन को देख लीजिए। जब हम शुरू शुरू में जुड़े थे, एक माला करना भी भारी पड़ता था, ठीक है। अभी 16 माला भी कर रहे हैं, कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है। फिर उसके बाद कथा श्रवण भी होता है दिन भर में, ठीक है। कुछ ना कुछ भगवान की सेवा भी लगातार कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो कितना बढ़ गया, क्योंकि ये चीजें हमने इस प्रक्रिया को फॉलो किया।
इस्कॉन में ऑटोमेटिकली ही ये चीजें प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक बार जो व्यक्ति आता है अगर वो जुड़ा रह गया तो उसकी अपने आप ही ये चीजें होने लग जाती हैं। वो जितना जितना बढ़ता जा रहा है, आप देखिए भक्ति कभी भी कम नहीं हो रही है इस्कॉन में जुड़ने के बाद। हर बार कोई नई सेवा के माध्यम से, नए नए प्रोग्रामों के माध्यम से और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो निष्ठा बढ़ी, रुचि बढ़ी, निष्ठा और रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा भाव आएगा अंदर में, अरे नहीं अभी तो और कुछ करना चाहिए, भगवान के लिए और कुछ करें, भक्तों के लिए और कुछ करें। भाव और भाव बढ़ता है, ये एक्चुअली बहुत ऊंची स्टेज है, इस तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाव और फिर प्रेम, है ना। तो ये कैसे होगा, ये सब चीजें जब हम छोड़ के भगवान के प्रति श्रद्धा करेंगे, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, भगवान बोले पूर्णतः जब हम भगवान में तन्मय हो जाएंगे, प्रेम की अवस्था, भाव प्रेम में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा करके बहुत सारे लोग भगवान बोले पवित्र होके मेरे पास आ चुके हैं पहले से, और इन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। भगवान बोल रहे हैं ये कि ऐसे बढ़ते 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 एक समय आया कि उनको दिव्य प्रेम मेरा प्राप्त हो गया। तो इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत के साथ माध्यम से हमको ये भक्ति की क्रियाएं दिए हैं कि तुम लगो, आत्म साक्षात्कार हो, सब कुछ होगा, तुम पहला स्टेप रखो, आगे हम अपने आप खींच लेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, एक बार अगर कोई भक्ति वृक्ष में आ गया, उसका भक्ति वृक्ष में स्थिरता आ गई, बस फिर आगे की चीजें बढ़ती जाएंगी, वो अपने आप ही हो जाएगा। बस एक बार कोई स्थिर हो जाए यहाँ पे आके, है ना। तो भगवान बोले अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान दे रहा हूं सब उद्धार कर देगा ये तेरा, ठीक है। तो आगे 12:30 हो गया, आगे भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रबंधन्ते तथैव भजाम्यहम्। तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्य पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान बोले अब देखो तरीका भगवान ने बता दिया, ठीक है। अब अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि सब तो पीएचडी नहीं कर लेते होंगे, सब तो एक ही जन्म में पीएचडी नहीं कर पाते होंगे। कि भगवान बोले ना उन सब ने दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, मतलब अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन किया कि जो किस तरह से ये प्रोसेस चलता होगा, क्या सबके सब आते ही आत्म साक्षात्कार में आते ही भाव प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, उतनी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान अर्जुन के भाव को समझ गए, तो भगवान क्या बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भाई जैसी शरण लेते हो, जैसा जैसा कि शरण लोगे उसके अनुसार ही मैं फल देता हूँ, उसी के अनुसार उतनी ही उसमें रेशों में मैं उसको प्राप्त होता हूँ। जिस भाव से लोग मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, मतलब भक्ति में जो आ गया उसका पतन नहीं होगा, फिर इतना पक्का है कि सभी प्रकार से, चाहे वो अभी थोड़ी कम क्लास की भक्ति करे, मिडिल क्लास की करे या हायर क्लास की करे, फल तो मिलेगा, उसको भक्ति का फल मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे बोले जाते हैं ना कि जितना घी डालोगे उतना स्वाद आएगा, होता है ना हलवे का, है ना। वो हलवे की मिठास तो सबको आएगी, लेकिन टेस्ट जैसा घी डाला होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। यानी भगवान के प्रति जितना शरणागति होगी उसके अनुसार ही भगवान के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान सीधा बोल देने हैं, जैसा जैसा शरणागति रखोगे वैसा वैसा। जैसे जैसे गीता भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सबको एक जैसी दी,
लेकिन अभी देखिए क्लास में, जैसे स्कूल में जब हम जाते थे, ठीक है, तो टीचर सबको एक जैसा पढ़ाती थी। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चों को एक जैसा लेक्चर हो रहा है। लेकिन और जब एग्जाम होता था और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट निकलता था, तब तो क्या वो सबका एक जैसा निकलता था? नहीं, है ना। कोई 20 नंबर लेके पास हो रहा है, कोई 30 नंबर लेके, कोई 40, कोई 50, कोई 60, 70, 80, अलग अलग तरह के नंबर आते थे। तो वो किस हिसाब से आए? जैसा जिसका अटेंशन था, जैसा क्लास में जिसका अटेंशन था, जिसने बहुत ध्यान से पूरा शरणागत होके सुना, उसके फुल मार्क्स आ गए। जिसने थोड़ा कम सुना, उसके उस हिसाब से थोड़ा कम हो गए। जो सुना तो, लेकिन उस समय अटेंशन कहीं और था, शरणागति कहीं और थी, समझे ना, वो क्या हुआ, 15-20 नंबर लेके, और कोई कोई 0 नंबर भी, कोई पूरा ही फेल हो गया, पूरा साफ हो गया। तो इसी तरह से गीता पढ़ते बहुत लोग हैं, बहुत लोग इसको बहुत माध्यमों से जानेंगे, लेकिन किनको ये सनातन धाम मिलेगा? भगवान वो यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जैसा अटेंशन रखोगे इस गीता को फॉलो करने के प्रति, वैसा ही फल आपको मिलेगा। हाँ, मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। अगर तुमने सुना है, इसको थोड़ा सा भी अप्लाई किया है, किसी को 10 नंबर मिलेंगे, किसी को 50, किसी को 100, सॉरी, किसी को 30, किसी को 45, किसी को 70, किसी को 80, और किसी को एक ही बार भगवत गीता पढ़ने से भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। जैसी शरणागति रखोगे, भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि आए तो करने तो लगे, इसलिए कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक दे रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि ठीक है, हो सकता है आपके अंदर किसी तरह का कोई फल की इच्छा ना हो, इसलिए आप भगवान की शरण में आए, या फिर आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो, सर्व काम हुआ, बहुत सारी इच्छाएं लेकर आए हो, ठीक है, मोक्ष काम उदारधि, या हो सकता है आप मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आए हो, लेकिन एटलीस्ट तुम भगवान की शरण में तो आए, चाहे किसी लिए भी आए। और इसीलिए हो सकता है तुमको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन भगवान की शरण में जब आ गए, तो फिर अब यहाँ से गिरना नहीं होगा, गिरोगे नहीं, है ना। और एक बोलते हैं ना कि ये ऐसी जगह है जहां से अगर आप गिरोगे भी तो भगवान के चरणों में ही गिरोगे, अब माया की गोद में नहीं गिरोगे। भक्ति में अगर आ गए आप, तो भगवान के चरणों में ही गिरोगे, अब कहीं और गिरने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको, चाहे आपने थोड़ी सी उंगली पकड़ाई या इतनी सी एक रस्सी पकड़ाई, भगवान ने पकड़ ली ना, अब तो अब गिरने का चांस नहीं है। भगवान बोले ना, क्या बोले, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अब वो क्योंकि मेरे पथ का अनुगमन कर रहा है, तो इसलिए अब उसका पतन नहीं होगा। हरि बोल। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को सही से समझो, अप्लाई करो, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी बोले हैं कि सही से अप्लाई करो। तो मैं तुमको, सोचिए भगवान एश्योरिटी दे रहे हैं। हो सकता है LIC में कभी खोट निकल जाए, या कोई और जो आजकल इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं, या जो और तरह की कुछ चल रही हैं, उनमें हो सकता है कमी निकल जाए, लेकिन भगवान की वर्डिंग में कोई शक मत रखिए, है ना। संशय आत्मा विनश्यति, संशय रखेंगे तो विनाश होगा, लेकिन अगर श्रद्धा रखेंगे तो श्रद्धा के माध्यम से ही पार हो जाएंगे। तो श्रद्धा, ये विश्वास बना रहना चाहिए कि भगवान ने बोला है तो मतलब होगा। जैसे एक गुरुजी थे, सॉरी एक ब्राह्मण था, ठीक है, तो वो ब्राह्मण है ना, रोज यज्ञ वगैरह करता था, बहुत भगवान को की सेवा करता था। तो वो उसको दूध की जरूरत पड़ती थी, तो उसने एक ग्वाले के यहाँ से दूध लगाया हुआ था, और वो ग्वाला बेचारा बहुत बिजी रहता था। तो वो क्या किया, अपनी लड़की की ड्यूटी लगा दिया कि तुम डेली दूध दे के आया करो। तो बोले ठीक है पिताजी, मैं दे आया करूंगी। तो एक बार क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई और रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी पड़ती थी,
तो उस दिन क्या हुआ, लड़की को ना थोड़ा टाइम लग गया वहां तक पहुंचने में, क्योंकि बोट वाला टाइम से नहीं मिला उसको। तो ब्राह्मण गुस्सा करने लग गया, गुस्सा करने लग गया कि तुमको पता है ना, मेरे को मेरा यहाँ पूजा में विघ्न हो जाता है, देरी हो गया तुम्हारी वजह से। तो लड़की बोली कि मैं क्या करती, बारिश जोर से आ रही थी और पानी था नदी में ज्यादा, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो पंडित ऐसे ही बोल दिया कि तुम तो भगवान के नाम की माला करती हो, ऐसे कुछ बोला कि तुम तो हरि का नाम लेके ऐसी नदी के ऊपर से भी आ सकती हो, क्योंकि जो भगवान का नाम लेते हो तो कहीं से भी तर जाते हैं, कहीं से भी भव सागर पार लेते हैं, तो ये नदी क्या चीज है तेरे लिए, ठीक है। तो वो लड़की, अब पंडित ने ऐसे बोल दिया, अब पंडित ने ऐसे बोलने के लिए बोल दिया, ताना मार दिया, लेकिन वो लड़की बोली सही में यार, बात तो ठीक कर रहा है बंदा, ये पंडित जी बात तो सही कर रहे हैं, कि जब हम इस हरि नाम से भव सागर के पार निकल सकते हैं, तो नदी क्या चीज है। अब अगले दिन पंडित सुबह उठा, तो अभी होता है ना जैसा बारिश के दिनों में बहुत झड़ी लग जाती है, तो बारिश की तो झड़ी लगी, अगले दिन भी बारिश आ रही थी। तो वो सोचा कि आज तो फिर लगता है वो लड़की लेट करेगी, लेकिन तभी दरवाजा खटखटा दिया। तो पंडित ने खोला तो देखा वो लड़की खड़ी है, दूध ले लिया। पंडित बोला अच्छा हुआ बेटा, आज जल्दी से मिल गया था वो नाव वाला। बोली नहीं नहीं, कल आपने बोला था ना, तो हरि नाम करती आ गई, नदी के ऊपर से ही आ गई मैं तो। पंडित बोलता झूठ बोल रही है, बोलती नहीं। तो बोलते चलो, आप आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, नाम के बल पे भव सागर पार हो सकता है, तो नदी पार नहीं हो सकती, चलो मैं करके दिखाती हूँ, मैं तो ऐसे ही करके आई हूँ, आप मेरे को झूठ क्यों समझ रहे हो। अब वो लड़की तो पंडित जी का हाथ पकड़ के चल पड़ी। अब पंडित जी का हालत खराब कि ये क्या हो गया ये तो लड़की आज मुझे मारेगी, इसने जानबूझ के ज्यादा सीरियसली ले लिया मेरे को, और मेरे कमेंट को पकड़ के इसने ताना समझ के अब ये मेरी बैंड बजाने में लगी हुई है। तो अब जब नदी के किनारे गए, ठीक है, लड़की ने हाथ छोड़ा, वो तो नदी चलने लग गई, नदी में, नदी के ऊपर ऊपर चल रही है, भगवान का नाम जप रही है और नदी के ऊपर चल रही है, और उसको पंडित को बोलती आजा पंडित की हालत खराब, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है, उसको श्रद्धा नहीं है, लड़की को पूरा विश्वास हो गया। तो इस तरह से अब पंडित ने पैर रखा तो वो नदी के अंदर जा रहा है पैर रखने से, समझे ना। तो उसको समझ में आ गया कि इसको विश्वास हुआ, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैं रह गया। तो इसीलिए अगर हम ये संशय रखेंगे, भगवान का आएगा इस चैप्टर के एंड में, कि अगर संशय रखोगे तो संशय आत्मा विनश्यति, नाश होगा, लेकिन अगर पूर्ण श्रद्धा से मेरे को ध्याओगे, ठीक है, तो पक्का से मैं बोल रहा हूँ मेरे सनातन धाम की प्राप्ति होगी, तो मतलब होगी, चिंता मत करो। लेकिन गीता को एज इट इज, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको अप्लाई करो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप अभी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी सारे श्लोक आए हैं, मोस्टली सब के सब श्लोक अभी तक इम्पोर्टेंट है। आप अगर याद करना चाहते हो कोई, तो आप इनको पढ़ सकते हो। कोई एक दो श्लोक का होगा जो इतना नहीं, लेकिन सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है अब तक जितने भी आए हैं, हर श्लोक, हर श्लोक बहुत वैल्यूएबल है। ओके, फिर लगता है किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, और ना ही कोई बोलना चाहता। ठीक है, रखते हैं आज, कल मिलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर बार बार बोल रही हूँ कि बहुत लोग जो है अभी नहीं आ रहे हैं, पहले बहुत लोग आ रहे थे भागदम से पहले, तो आप लोग प्लीज सबको इन्फॉर्म कीजिए। अब मेरे को तो ध्यान में नहीं है कौन कौन कितने जन थे, लेकिन आपके नोन जो जो भी हैं उनको कॉल कर करके बोल दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है, प्लीज ज्वाइन रखिए, ज्वाइन करते रहिए। हरे कृष्णा। क्योंकि सबने शुरू किया था
तो अभी तो इम्पोर्टेंट मेन दिव्य ज्ञान तो अभी चल पड़ा है ना। तो माता जी मनीषा माता जी नेक्स्ट वीक से करेंगे क्योंकि उनकी मम्मी का डेथ हो गया है। कौन? मनीषा माता जी ओ नेक्स्ट वीक से करेंगे, उनकी मम्मी का अचानक डेथ हो गया। हाँ अचानक से हुआ क्या? हाँ हाँ, अचानक नहीं से? नहीं वो बीमार थी, अच्छा अच्छा। बीमार थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा जी जी। रीता माता जी